मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अपने बाप के सामने अपने किरदार की सफाई देनी पड़ रही है। मुरीद आपसे माफी चाहता है। इस मामले का अंजाम यही है मुरीद करीमदीन। जो हाथ तुम्हारे गिरेबान तक आ रहा है, मुरीद अभी नहीं मरेगा। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बीवी से बाज़ पुरस करता है और उसको कहता है कि तुम जाके अपनी बेटी से पूछो, तुमने ही उसकी ऐसी तरबियत की है जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। वो बेचारी कहती है कि वो ऐसी नहीं है, आपको अपनी बेटी का नहीं पता। फिर वो कहता है कि अपनी बेटी से पूछो कि वो बेगैरत लड़का कौन है। और माँ फिर उसके पास जाती है और उससे पूछती है तो वो यकीन दिलाती है कि मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, आपको याद नहीं है। मुझे बस सिर्फ ये याद है कि मैं दुल्हन बनी थी और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कहाँ गई, किसके साथ गई और ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि मुनीर कुरैशी की बहन जो है वो एमल का रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि अब मैं ऐसी जगह पे रिश्ता नहीं करूँगी। और अस्मा को हम देखते हैं वो बेचारी बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखती है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ उसने किया है, उसको याद ही नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि एमल जो है वो मुरीद से मिलने आती है और अपना दिल हल्का करने आती है और यही कहती है कि पता नहीं घर में सब बहुत उदास हैं। और वो मुरीद कहते हैं हाँ वाकई सब उदास हैं। वो कहती है काश मेरी बहन बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया और वो किसके साथ गई। चूँकि मुरीद तो असल हकीकत जानता है, इसलिए वो कहता है कि हो सकता है कि उसका कोई कसूर ही ना हो, उसने ऐसा ना ही किया हो। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी ने, जो कि दूसरी बीवी या पता नहीं क्या वो खातून रखी हुई है, वो उसके पास जाता है अपना दिल हल्का करने के लिए और वो उसकी हमदर्दी करती है और उसको कहती है कि गिर कर उठना ही ज़िंदगी है। लेकिन वो कहते हैं मेरे आगे दीवार है और पीछे आग है। वो कहती है चाहे आगे दीवार हो और पीछे आग, आप तो दीवारों को गिरा देते हैं और मेरे पास इस बात का एक हल है, आप किसी ऐसे के साथ अब अस्मा की शादी कर दें जो आगे से ना ही कर सके। और फिर वो उसको सोचने पे मजबूर कर देती है कि मुरीद ही एक ऐसा बंदा है जो उसकी हर बात में हाँ करता है, हाँ में हाँ मिलाता है। अमीन कुरैशी बज़ाहिर तो उसको इनकार कर देता है और उसको बहुत डांटता है और कहता है कि वो नौकर है और मैं मालिक हूँ, ये तुमने कैसे बात की। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर आ रहा होता है उसके जहन में यही सारी फिल्म चल रही होती है और वो फिर मुरीद के बारे में सोचने पे मजबूर हो ही जाता है।